कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब पोस्टर वॉर स्टार्ट हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ने एक पोस्टर पोस्ट करा था जिसमें लिखा था जाति नहीं धर्म देखकर मारा है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव का पोस्टर लगा था जिसमें लिखा हुआ था कि अखिलेश यादव शुभम द्विवेदी के घर नहीं जा रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा उस परिवार से कोई संबंध नहीं। हालांकि वो आधा अधूरा कोट करा गया था वाक्य जो अखिलेश यादव ने बोला था। उन्होंने कहा था कि शुभम द्विवेदी के परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं, मेरा डेलीगेशन मिलने जाएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग बेइज्जत करवाने का काम करते हैं। जब मैं मुख्यमंत्री था, एक सेना के जवान जब शहीद हुआ था उनके घर गया था तो वहाँ आरएसएस के लोग पहले से बैठे हुए थे और उन्होंने किस तरीके की हरकत करी थी वो साफ है। लेकिन अब कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगा है। आर्यन मिश्रा की तरफ से वो पोस्टर लगाया गया, प्रदेश उपाध्यक्ष है एनएसयूआई यूपी के। उसमें क्या कुछ लिखा है ये आप देख लीजिए। एक तरफ मोदी जी और नीतीश जी की फोटो साफ नजर आ रही जिसमें लिखा हुआ है मोदी जी शर्म करो, अपने देश से पहले चुनाव को चुना, फर्क साफ है। और दूसरी ओर राहुल गांधी की फोटो है जो पहलगाम आतंकी हमले के घायलों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने देश को चुना और मोदी जी ने चुनाव को चुना, ये लिखा हुआ है आर्यन मिश्रा की तरफ से। आर्यन मिश्रा एनएसयूआई के उत्तर प्रदेश यूपी उपाध्यक्ष हैं। आर्यन जी, ये पोस्टर आपने लगाया, क्या संदेश क्या देना चाहते हैं? इधर आइए। होल्डिंग के माध्यम से संदेश इतना ही है कि एक तरफ जहां पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, पार्थिव शरीर भी मृतक के परिवार पे पहुंच नहीं पाए थे, उनके आंसू भी पुछ नहीं पाए थे, सूख नहीं पाए थे, कि दूसरी तरफ देश का प्रधानमंत्री बिहार में जाता है, चुनावी रैली करते हैं और मंच पे नीतीश कुमार और मोदी जी थड़ाके हंसते हुए नजर आते हैं। ये शर्मनाक है, निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता देख रही है। और राहुल गांधी जी विदेश में थे जब ये आतंकी हमला हुआ। राहुल जी विदेश की यात्रा छोड़ के भारत आए और सबसे पहले पहलगाम गए, उन मृतकों के परिवार से मिले, उन घायलों जाके अस्पताल में मिले और शाम को आके दिल्ली में कैंडल मार्च किया। तो फर्क साफ है कि चुनाव किसके लिए महत्वपूर्ण है, देश किसके लिए महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी के लिए देश महत्वपूर्ण है और मोदी के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है। सरदली बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं शामिल हो पाए थे। राजनाथ सिंह ने अध्यक्षता की थी। प्रधानमंत्री को समय ही नहीं है देश के लिए, वो चुनावी रैली में मस्त हैं, वो चुनावी बिगुल फूंक रहे थे बिहार में और एक तरफ आतंकी हमला हो रहा था और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। 4-5 दिन तो हो ही गए हैं। क्या कार्रवाई करी आपने? पानी रोक दिया। आम जनता को आप परेशान कर रहे हैं वहाँ की पानी रोकने से। आतंकवाद पे कैसे आपने काबू पाया, इसका जवाब कौन देगा? मोदी जी। देश की सुरक्षा इतनी बड़ी चूक हो गई, इसका जवाब कौन देगा? देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री इस हमले के जिम्मेदार हैं और उनको तत्काल रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। खड़गे जी ने भी इस्तीफे की मांग करी थी। अमित शाह ने हंसते हुए ये जवाब दिया था कि अगर मैं इस्तीफा भी दे दूं तब भी आपका कोई भला होने वाला नहीं है। तो दे दे इस्तीफा, इस्तीफा दे दे। 2 महीने चला लेंगे राहुल जी देश को, आप देख लीजिएगा, कोई हमला नहीं होगा, देश सुरक्षित हाथों में चला जाएगा। ये लोग बेशरम लोग हैं, मैं बता तो रहा हूँ, मैंने साफ साफ लिखा तो है। मोदी जी शर्म करो, इनकी आंखों का पानी मर चुका है। इनके लिए चुनाव महत्वपूर्ण है, देश नहीं महत्वपूर्ण है। ये बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे लेकिन देश के नौजवानों के बरगलाएंगे, झूठ बोलेंगे, महिलाओं से झूठ बोलेंगे, किसानों से झूठ बोलेंगे। देश में इतना बड़ा आतंकी हमला होता है और कोई भी कार्रवाई नहीं अब तक हुई। भाजपा छत्तीसगढ़ की तरफ से पोस्टर भी पोस्ट करा गया, सबसे पहले वही पोस्टर पोस्ट करा गया। भाजपा की तरफ से ये कहा गया कि इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन भाजपा छत्तीसगढ़ की तरफ से पोस्टर पोस्ट करा गया कि जाति नहीं धर्म देखकर मारा है। तो आप देखिए ना, अंतर स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सांप्रदायिक माहौल पैदा करना चाहती है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना चाहती है। भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इससे किसका फायदा होता है? पोलराइज करना चाहते हैं चुनाव को, बिहार के चुनाव को, उत्तर प्रदेश के चुनाव को जो आने वाले हैं आगामी 1-2 साल के अंदर। तो ये देश में ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं कि जो देश के असल मुद्दे हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इससे ध्यान भटक सके और देश के ऐसे मुद्दों पे बात हो सके। प्रधानमंत्री को क्या जरूरत आन पड़ी थी कि बिहार में चुनावी रैली करते? क्या वो पहलगाम नहीं जा सकते थे? क्या राहुल जी की जिम्मेदारी है सिर्फ? विपक्ष के नेता राहुल जी पहुंचे और शाम में कैंडल मार्च भी राहुल जी ने करी। आप सोचिए कि देश के प्रति कौन संवेदनशील है और कौन हंसी मजाक उड़ा रहा है। तो देश के प्रधानमंत्री को मांग करेंगे, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? अब पूरा देश और विपक्ष, राहुल जी ने कहा ना तो सरकार के साथ खड़ा हो, लेकिन सरकार कार्रवाई करे। हम लोग को पूरी उम्मीद थी कि सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। हम लोग को फिर से मुंह की खानी पड़ी क्योंकि हम लोग उम्मीद गलत इंसान से लगाते हैं, वो इंसान ही गलत है। 5 बड़े फैसले करें केंद्र सरकार ने, पानी रोक दिया, एम्बेसी हटा दी, बॉर्डर सील कर दिए, नागरिकों को वापस भेज रहे हैं, वीजे रद्द कर दिए। इससे आतंकवाद पे क्या असर पड़ा? एक सवाल मेरा मोदी जी से है, आतंकवाद पे क्या असर पड़ा, जवाब दे दें। आतंकवाद रुक गया, उन मृतकों को परिवार को शांति मिल गई, उन पार्थिव शरीर पर चिता बुझ गई, कुछ हुआ? नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ अपने ढांढस बताया। पुलवामा हमला हुआ, मैं कहना नहीं चाहता हूँ शब्द, पुलवामा हमला हुआ, 5 साल हो गए।
300 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा, जांच में कुछ सामने नहीं आया, और फिर ये हमला। ये देश का प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री इसके जिम्मेदार हैं, तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, आर्यन मिश्रा एनएसयूआई के उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इनका कहना है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए कितना बड़ा पोस्टर इन्होंने लगाया है जिसमें राहुल गांधी घायलों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों की तरफ लिखा हुआ है मोदी जी शर्म करो, आपने देश से पहले चुनाव को चुना। राहुल गांधी की फोटो की तरफ देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है राहुल गांधी ने देश को चुना। फर्क साफ है। अब पोस्टर वॉर जो शुरू हो चुका है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह बोला गया था कि इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ने जो पोस्टर पोस्ट करा उसके बाद पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया और अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की फोटो के साथ कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर जो पोस्टर लगा है वो अब पोस्टर वॉर को और बढ़ावा दे रहा है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है देश का बहुत संवेदनशील मुद्दा है, ऐसे मुद्दे पे राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों का भी ये कहना है कि हम केंद्र सरकार के साथ हैं, वो सख्त से सख्त कदम उठाए और आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम करे। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।